Welcome to my new YouTube channel that is Simple Concept. Now it's time to start the chemistry. So आज हम केमिस्ट्री एनसीईआरटी जो है उसे आरंभ करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला यूनिट है दैट इज एनसीईआरटी क्लास 11 द यूनिट 1 इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 1। दरअसल इस यूनिट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में जनरली हम केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की स्टार्ट कैसे हुई है, भारत में केमिस्ट्री का क्या महत्व है, ये बताने वाला। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दिस इज द एनसीईआरटी 11 class 11 chapter 1. So exploring the fundamental principle that govern matters, atoms and chemical reactions in our universe. So welcome to the fantastic world of chemistry. First of thing you have to know what make chemistry special. So chemistry ऐसा क्या है जो एक स्पेशल सब्जेक्ट बनता है। दरअसल केमिस्ट्री को सेंट्रल ऑफ साइंस भी कहा जाता है क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी के को कनेक्ट करने का काम करती है, जैसे कनेक्टिंग द फंडामेंटल्स लॉ ऑफ मैटर विद द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ लाइफ। फॉर एग्जांपल, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और प्रोटीन हमारे सेल पे जो प्रोटीन होती है तो उनकी केमिस्ट्री के बारे में वो हमें बताता है। तो दरअसल केमिस्ट्री जो है वो हमें हेल्प करती है एटम्स की कंबाइन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे उसके एनर्जी का रिएक्शंस होता है, एंड हाउ कैन वी मैनिपुलेट मैटर टू क्रिएट न्यू मटेरियल एंड मेडिसिन दैट improve आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। सो बेसिकली केमिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एज अ साइंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो एवरीडे एप्लीकेशंस, राइट, केमिस्ट्री खाना बनाने से लेके खाना खाने तक, कपड़े पहनने तक और केमिकल प्रोसेस हमारे चारों तरफ हमें दिखाई देती है। देन मेडिकल ब्रेक थ्रो, जो हम दवा खाते हैं और जिस दवा का जो डिस्कवरी होता है, राइट, डिजीज ट्रीटमेंट जो होते हैं, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है, ये सारे चीज़ों में केमिस्ट्री का इन्वॉल्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसे इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस भी देखें तो केमिस्ट्री हेल्प डेवलप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड पॉल्यूशन कंट्रोल मैथड। दैट मीन्स केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ दिखाई देती है, हमारे आसपास सुबह से लेके शाम तक, चारों पहर, जब भी हम कुछ ना कुछ केमिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं, राइट। सो द केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मैटर एंड चेंजेस। जनरली क्या होता है कि केमिस्ट्री इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सब्सटेंस, their properties, compositions, structures, and the change undergo during chemical reactions. It is a branch of science that seeks to understand matter at the molecule and atomic level. So, chemistry modern एज में ना होके हम भारतीय इंसेंट टाइम से ही केमिस्ट्री के बारे में हमें पर्याप्त नॉलेज थी, राइट। हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर्स, उन्होंने काफ़ी सॉफ्टिकेटेड नॉलेज डेवलप किया है केमिस्ट्री में, जैसा कि मेटलर्जी, मेडिसिन प्रिपरेशन, डाई मेकिंग एंड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। बहुत सारे ऐसे तत्व आपको देखने को मिलेंगे जो हमारे पूर्वजों ने केमिस्ट्री एज ए रसायन शास्त्र के नाम से उन्होंने लिखा है। उसी का जिक्र एक चरका संहिता एंड सूत्रा संहिता के उस सारे केमिकल प्रोसेस में इन डिटेल्स में मिलती है। मतलब as Indian we are very proud that we know how we use metallurgy, medicines, and dye making. Apart from this, we also very good knowledge for the glass manufacturing.
Then the medieval alchemy. Here, some European and Islamic alchemists attempt to transform base into gold and discover the elixirs of life, lying groundwork for experimental chemistry. So एंशेंट इंडिया में हमें रसायन शास्त्र मिला। उसके बाद जो मिडविल अल्केमी है उसमें कुछ इस्लामिक और यूरोपियन कंट्रीज के बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एलिक्सियर ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कवर करना स्टार्ट किया। देन थर्ड द 18th सेंचुरी द रेवोल्यूशनर पार्ट। 18वीं शताब्दी में जब एंटोना लेवेसियर्स एंड अदर्स केमिस्ट एज ए क्वांटिटेटिव साइंस इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। दरअसल यहाँ से ही केमिस्ट्री का उदय हुआ जब लेविशियर दैट इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री वो और बहुत सारे केमिस्ट ने मिल के एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया दैट इज द कंजर्वेशन मास एंड सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर्स। एंड नाउ द फोर्थ today's the modern chemistry. Today's chemistry integrate quantum mechanics, advanced instrumentations and conceptual method to understand matter at unprecedented levels. So दरअसल केमिस्ट्री आज से नहीं, भारत में इंसेंट टाइम से ही केमिस्ट्री यूज़ की जा रही है। तो जैसे ये आपको द इवोल्यूशन फ्रॉम एंसेंट रसायन शास्त्र टू मॉडर्न केमिस्ट्री demonstrate humanity continuous quest to understand and manipulates matter for the practical benefit. So the one very big and very proud topic is that the Indian heritage of chemistry. So भारत के जो रसायन शास्त्री थे या रसायन शास्त्र के जो बहुत ही बड़े विज्ञाता इंडियन एंसेंट केमिकल विजडम में इसको देखने को मिलता है। यूरोप के पहले भारत में भी ऐसे बहुत सारे स्कॉलर थे जिन्होंने रसायन शास्त्र पर काफ़ी मेहनत की और बहुत सारे चीज़ ऐसे डेवलप किए हैं जो आज भी उनका लोहा मनवाना बहुत ही डिफिकल्ट है। लाइक सो सम की कंट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडियन एंशिएंट इंडियन केमिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ थिंग मेटलर्जी। अगर हम देखें जो दिल्ली में फेमस पिलर है जो 4th सेंचुरी सीई में बना हुआ था वो आज भी पिलर वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो आज भी जंग से बचा हुआ है। तो ये पिलर हमें यह दर्शाता है कि हमारी मेटलर्जी के ऊपर काफ़ी अच्छी पकड़ थी, राइट। देन मेडिसिन द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पैरा फार्मास्यूटिकल्स फार्मुलेशंस यूजिंग मरकरी सल्फर एंड प्लांट। जैसे कि आपको पता होगा कि आयुर्वेद में हमेशा प्लांट के एक्सट्रैक्शन के बारे में या फिर प्लांट से जो भी जूस बना के हम एज ए मेडिसिन यूज़ करते थे। हमने मरकरी और सल्फर के साथ साथ प्लांट एक्सट्रैक्ट के साथ हमने मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया। तो इससे यह साबित होता है कि वी ऑल्सो नो द हाउ to make a medicine from different diseases. Then dyes and pigment डेवलप ऑफ इंडिगो डाइज। जनरली इंडिगो डाइज और बहुत सारे मिनरल बेस्ड कलर है। इससे हमें यह पता चलता है कि एज इंडियन वी ऑल्सो नो हाउ टू मेक डाई एंड पिगमेंट। देन ग्लास टेक्नोलॉजी क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी गैस ग्लास फॉर ऑप्टिकल एंड डेकोरेटिव पर्पस। ये हमारे बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे ऐसे जो हेरिटेज है उसमें देखने को मिलता है कि हाउ वी कैन यूज द ग्लास एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एंड एज ए डेकोरेटिव पर्पस। देन डिस्टिलेशंस एडवांस टेक्निक फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। लाइक हम जो पौधे से या फिर पत्तों को एक्सट्रैक्ट करके किस तरह से केमिकल्स को स्केप आउट करते थे। इससे यह दर्शाता कि हमें पहले से ही एडवांस टेक्नोलॉजी पता था कि हाउ कैन वी एक्सट्रैक्ट और हाउ कैन वी प्यूरिफाई द कंपाउंड। सो बेसिकली एंशेंट इंडियन टेक्स्ट लाइक रसास्तना समुकाया रसा हृदय tantra and various Ayurvedic scriptures contain detailed descriptions of chemical process, equipment, and safety
procedures that rival modern laboratory practice. So now we start what is exactly matter. So everything around us is called matter. A matter is defined anything that has mass, occupied space. These simple definitions encompasses everything from the tiniest substance particles to the largest celestial body in the universe. So there are basically three type of matter: solid, liquid, and gases. In solid, the molecules are very packed and very close to each other, so their positions of the molecule is fixed and they give definite shape and size. Examples like ice cube, wood, metal, etc. So their intermolecular force of between two molecules is too high. So that property is fulfill the solid of the metal. Then liquid particles are close but not move each other, giving definite but move to each other, not like a solid, because in solid the molecules are fixed, but in liquid the molecules are not fixed, okay, giving definite volume but shape that adapt the container, example including water, oil and mercury. And then लिक्विड के बाद हम गैस के बारे में पढ़ते हैं. गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर apart from moving freely, they have no different shape or volume. Example including air, hydrogen and water vapor, weakest intermolecular force. So सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स अपने जगह पे फिक्स होते हैं. लिक्विड में मॉलिक्यूल्स फिक्स नहीं होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिकुलर जो फोर्सेस होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड. गैसेस में इंटरमॉलिकुलर फोर्स बहुत ही कम होता है और मॉलिक्यूल्स बहुत अलग होते हैं ताकि वो रैंडमली मूव कर सके. सो दीज आर द थ्री टाइप ऑफ मैटर. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, nowadays it is also uh, proved that there are several state exist, including plasma, this is the ionized gas, Bose-Einstein condensates, it's called BECs, at extremely low temperature and fermic condensation. So generally क्या होता है कि solid, liquid, gassy ये तीन मैटर जो है वो सॉलिड फॉर्म होते हैं. बट अगर हम कुछ कंडीशंस चेंज करें तो हम अदर्स फॉर्म भी बना सकते हैं लाइक प्लाज्मा और बॉस आइंस्टाइन कंसिस्टेंसेस. सो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर, जैसे कि हमने पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीन प्रकार के जो मैटर है वो जनरली एग्जिस्ट करती है, राइट. देर आर थ्री प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर. ओके, सो देर अरेंजमेंट, मूवमेंट एंड एनर्जी लेवल आर डिफरेंट. दिस डिफरेंट एक्सप्लेन देयर different physicals properties and behavior. Like solid, the characteristics define shape and volume. Particle vibrate their fixed positions, strong intermolecular force and low kinetic energy, and then high density. Example ice, diamond, and salt. Liquid state characteristics definite volume, indefinite shape. Particles slide past each other's moderate intermolecular forces, higher kinetic energy than solid, and take shape of container, example water, oil, alcohol, mercury. And gaseous state characteristics no different shape or volumes. Particles move freely, rapidly, weak intermolecular force of attractions, highest kinetic energy, and fill entire container like air, hydrogen, and carbon dioxide. So the behavior of the matter at different temperature and pressures can be representing using phase diagram, which shows that the conditions under which different phases exist and transition state between. So there are some properties of matter like mass, measurement of amount of matter, volume, space occupied by matter, density, mass per volume, temperature, the average kinetic energy of the molecules. And some phase like melting is that solid to liquid, freezing, liquid to solid, vaporizations, liquid to gas, and condensations, gas to liquid. So basically, as you show in pictures, there are solid, liquid, and gas, and one of thing the plasma. So if we changes their energy, their temperature, so we can interchange the state of matter like
liquid to solid, solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, or plasma to gas, gas to plasma. Right. So these are, if we increase the temperature, so we first solid is converted to liquid, and then liquid is converted to gas, and then gas is converted to plasma. So we increase, if we increase the temperature continuously, then we have